पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है। हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए वसाइल भी खुद पैदा करने पड़ेंगे। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है और पहले 10 ममालिक जो सरफहरिस्त हैं उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं इस चैलेंज को, मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज खुद जनरेट करने होंगे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी डैम्स की तामीर पर जोर देते हुए कहा है कि जितना पैसा हम सैलाब की वजह से खर्च करते हैं, अगर वही पैसा हम डैम्स की तामीर पर लगाते तो इससे ये पानी हमारे लिए अजाब की बजाय नेमत बन जाता। हमने ये तय किया है कि सूबे में जहाँ डैम्स बन सकते हैं हम वहाँ अपने वसाइल से डैम तामीर करेंगे। हमने जितना पैसा सैलाबों के चक्कर में लोगों के कंपेंसेशन में लगाया है, इतने में इतने डैम बन गए होते हैं कि ये जो पानी हम पे अल्लाह माफ़ करे अजाब बन के आता है, ये हमारे लिए अजाब ना बनता बल्कि नेमत बन जाता। हमारी इतनी बड़ी वाटर स्टोरेज होती डैम्स के अंदर कि हमारी ज़मीनें भी आबाद होती, हमारे लोग भी खुशहाल होते, हमारी नहरें भी बनती, हमारा एग्रीकल्चर भी बढ़ता, हमारे रेवेन्यू भी बढ़ते और हम खुद कफील भी होते उससे। तो हमने निकाली मीटिंग करके प्लान किया है कि अपने सूबे के वसाइल से ही हम उन एरिया में जहाँ पे हमारे पास डैम का पोटेंशियल है और हम नहीं बना पाए अब तक, तो हम इंशाल्लाह अपने पैसों से उनको बनाएंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी डैम्स बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि हमें अपने डैम्स और वाटर स्टोरेज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में उन्होंने महकमा इरीगेशन पंजाब, PDMA पंजाब और NDMA को हिदायत दी है कि वो सैलाबी पानी को स्टोर करने का प्लान तरतीब दें। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है और ये कोई आसान काम नहीं है और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जब भी बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, पाकिस्तान में यही बहस शुरू हो जाती है कि हमने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, हमने डैम्स नहीं बनाए, पानी सारा का सारा ज़ाया हो रहा है, हमारे देहातों को, शहरों को डुबो रहा है और हमारा अरबों रुपए का नुकसान कर रहा है। ये दुरुस्त डिबेट है? वाकई यही सिमत होनी चाहिए या मसला कुछ और है? जी, मसला बिल्कुल कुछ और है। ये देखिए, ना तो ये जो अभी आपने 3 क्लिप्स बताए हैं मरीम नवाज़ साहिबा का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और वज़ीर आला गंडापुर साहब का, मुझे नहीं पता इनके एडवाइज़र्स कौन हैं क्योंकि ये ख़ुद तो तीनों का मुझे पता है कि इनमें से कोई भी वाटर का एक्सपर्ट नहीं है और जितनी तालीम है वो उतनी बात करेंगे और जो उन्होंने सुना है किसी से वो उसी को दोहराएंगे। तो मेरे ख्याल में इनके एडवाइज़र जो हैं इनको ठीक एडवाइस नहीं दे रहे। इससे पहले वाले हमारे वज़ीर आज़म थे, 2018 में उन्होंने अपने कौम से ख़िताब में कहा कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हमें डैम बनाने हैं। आज ये तीनों अशख़ास कह रहे हैं कि क्योंकि पानी ज़्यादा आ गया इसलिए हमने डैम बनाने हैं। तो दोनों एक्सट्रीम के ऊपर इनका एक ही सोल्यूशन है कि जी डैम बनाने हैं, इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है? और हम जितने मर्ज़ी बड़े डैम बना लें, अभी आप देखें कि इंडिया के डैम बने हुए हैं ना, भाखड़ा पे भी डैम बना हुआ है, सतलुज पे भी 2 डैम बने हुए हैं, इस पे जो आपका है ब्यास उस पे भी डैम बना हुआ है, रावी पे भी डैम बना हुआ है। तो फिर उधर से सैलाब क्यों आ रहा है? अगर डैम सैलाब को रोकते हैं तो फिर उधर से सैलाब क्यों निकल के हमारे ऊपर आ रहा है? इसी तरह से हमारे पास बहुत बड़ा डैम बना हुआ था 1992 के फ्लड्स के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ।
मंगला डैम, उसमें भी इसी तरह से हुआ कि इतना बड़ा डैम बना हुआ था और सैलाब आ गया और पूरा आपका झेलम का शहर डूब गया, सैकड़ों देहात डूब गए, 1000 से ज़्यादा जो है वो कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो डैम की तरफ सैलाब को रोकते हैं। आपका वार्सिक डैम बना हुआ है, आपका तरबेला डैम बना हुआ है, 2010 के फ्लड जो है उनमें ये डैम किधर थे, क्यों नहीं इन्होंने ये फ्लड रोके? तो बात ये कि डैम्स फ्लड्स को तो रोकते ही नहीं है। ये तो चीज़ आप बिल्कुल इस चीज़ को आप फारिग कर दें। दूसरी चीज़ जो इसकी वो वजाहत दे रहे हैं या उसका जो बहाना कर रहे हैं बनाने का, वो ये कि हम सैलाबी पानी को स्टोर कर लेंगे और फिर पता नहीं कोई ऐसी मतलब है कि होगा कि साल साल जो है वो पानी हमारे पास डैम्स में से आता रहेगा। डैम्स आपके जो सबसे बड़े 2 डैम्स हैं, मंगला और तरबेला की बात कर रहा हूँ, अभी पिछले जो सर्दियों का सीज़न गुजरा है जिसमें सितंबर से लेके तो मार्च तक सिर्फ 40% कम बारिशें हुई और ये सारे डैम अपने डेड लेवल पे पहुंच गए। तो ये डैम की अफादियत है। कितना सा पानी ये स्टोर कर लेते हैं? ये तो इतना सा पानी नहीं स्टोर कर सकते कि सर्दियों की 40% कम बारिशों को संभाल सकें। तो ये जितने मर्जी बना लें कुछ भी नहीं होगा। सर फिर हल क्या है? क्योंकि अगर बारिशें होती हैं, पाकिस्तान में 2 मसाइल हैं पानी की कमी के। एक तो वाटर लेवल ज़ेर ज़मीन नीचे जा रहा है और दूसरा कहा जाता है कि जी पानी जो बारिश का आता है वो भी हम ज़ाया कर देते हैं और वो भी नहीं स्टोर कर पाते, ज़्यादा डैम्स बनने चाहिए। तो फिर हल क्या है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हल क्या है। हल हमारे पास कुदरत ने हमें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है और वो हल जो है वो आपके दरियाओं ही के बीच में है और वो सैलाबों ही की वो जो है वो उसके सिस्टम में फ़िट होता है। आपका एक सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशन, यानी एक आप काम करें और उससे आपके बहुत सारे और भी काम जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो जाएं। वो ये है कि जो आपके दरिया हैं इनके बीच में रेत है और वो रेत जो है उसकी गहराई जो है वो हमने अभी पिछले तकरीबन 2 साल पहले एक बहुत डिटेल स्टडी की जिसमें हमने बाहर के कंसल्टेंट्स को भी साथ शामिल किया। टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो इस वक्त लैब्स हैं उसमें हमने मॉडलिंग की उस पूरे सिनेरियो की और हमने ये देखा कि आपकी दरियाओं की रेत के बीच में इस वक्त भी 500 मिलियन एकड़ फुट पीने वाली क्वालिटी का पानी इस वक्त मौजूद है। अब ये जो पानी है ये अगर आप डैम को देखें तो आपका सबसे बड़ा डैम तरबेला है, वो 6 से 7 मिलियन एकड़ फुट का है। यहाँ 500 मिलियन एकड़ फुट की बात हो रही है और ये वो पानी है जो कि इस वक्त भी अपनी स्टोरेज में भरा हुआ है। हमारे पास वाटर के एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं जिनको ये पानी नज़र आए। हमारे पास वो एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं जिनको पता हो कि इस पानी को कैसे निकाला जा सकता है और कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये पानी इस लिहाज से पाकिस्तान इंतहाई खुशकिस्मत ममालिक में से है कि पाकिस्तान के पास इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर, मैंने दुनिया के बहुत से दरिया जो है उनको स्टडी किया है, मेरे ख्याल में इंडस जैसा रिवर सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये 4 मैकेनिज़म्स पे चलता है। इसमें बारिशें होती हैं, इसमें ग्लेशियर्स हैं, इसके बीच में सरफेस वाटर फ्लो है और इसके बीच में ग्राउंड वाटर है। और इसका जो ग्राउंड वाटर है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, दरिया की रेत के नीचे वाला पानी, चलते हुए दरिया की रेत के नीचे जो पानी है, ये इसको बाकी दुनिया में इसको हाइड्रोजियोलॉजिकल मिरेकल कहा गया है। यानी कि ये आपका जो ज़ख़ीरा है पानी का, ये तकरीबन 3,500 किलोमीटर के दरियाओं के बीच में फैला हुआ है और तकरीबन इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो 6.5 किलोमीटर है। ये इतनी बड़ी एक ग्राउंड वाटर की, फ्रेश वाटर की पॉकेट है जो कि इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। ये दुनिया के किसी दरिया में इस तरह से नहीं है। बाकी दुनिया के दरियाओं में ऐसी कोई पॉकेट आपको मिल जाती है 5-6 किलोमीटर की, 10-20 किलोमीटर की, तो उधर के जो है ना लोग छलांगे मारते हैं कि यार हमारे पास बहुत बड़ा जो है ना वो कोई हीरा हमारे हाथ आ गया। हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे पास है। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि आपने इस स्टोरेज को किस तरह से कनेक्ट करना है अपने यूज़र के साथ। यूज़र आपका कौन है? आपके कम्युनिटी है जिसको पीने का पानी चाहिए, हाइजीन के लिए पानी चाहिए। यूज़र आपकी इंडस्ट्री है और यूज़र आपका सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब सिंपल आपको वो टेक्नोलॉजी है उस पर आपने इन्वेस्ट करना है जो इस इतने बड़े 500 मिलियन एकड़ फुट के ज़ख़ीरे को इन तमाम यूज़र्स के साथ कनेक्ट कर दे। वो टेक्नोलॉजी जो है वो भी कोई इतनी महंगी नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है और वो डैम्स वगैरह के मुकाबले में बहुत जल्दी लग जाती है। यानी आप एक डैम बनाने की, अभी मरीम नवाज़ साहिबा कह रही थी कि ये कोई ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है।
लेकिन ये जिस ज़ख़ीरे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ये काम वाकई ओवरनाइट हो सकता है। आपने एक सिंपल, उसको रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं, वो आप एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लगाएं, उसमें से पाइप्स निकलेंगी, वो सोलर पावर के साथ चलेंगी और वो डिस्ट्रिक्ट के तमाम आबादी को पानी दे सकती हैं। और ये काम 2 से 3 महीने में हो सकता है। वो तमाम इलाके, वो तमाम गांव देहात जिनके बीच में पीने के पानी की कमी है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, वहाँ पे विद इन मंथ्स आपकी म्यूनसिपैलिटी लेवल के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको वहाँ पे पानी वाकई पहुँचा सकते हैं। थोड़े से बड़े स्केल पे आ जाएं तो आप यही पानी निकाल के अपने इरीगेटर्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये पानी इतना ज़्यादा है कि ये तो आपके पास तकरीबन कोई 3 साल से ज़्यादा की स्टोरेज बनती है। इधर जो डैम जो है वो मर के आपके 30 दिन की स्टोरेज करते हैं, और बहुत ज़्यादा आप डैम, जितनी जगह पाकिस्तान में आप उन सब के ऊपर भी अगर आप डैम बना लें तो भी आपको पहली बात तो ये है कि 1 सदी लग जाएगी वो सब कुछ सारे डैम बनाते हुए, आपके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे वो डैम बनाते हुए, और आपको कम से कम भी जो है ना उसके बीच में से जो बहुत ज़्यादा अगर आप स्टोरेज करेंगे तो वो आपकी 20 नहीं तो 25 MAF की होगी। एक और जो मसला हुआ वो ये कि क्योंकि 2 इल्ज़ामात लगे, एक तो ये कि भारत ने हमें बहुत देर से बताया, और दूसरा वज़ीर मनसूबाबंदी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत तेज़ी से पानी छोड़ा बजाय इसके कि वो पीरियड्स में छोड़ते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, उनका देर से बताना और हमें देर से पता चलना उसकी वजह से, और उनका पानी इकट्ठा करके छोड़ना जिसकी वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आना? देखिए, ये जो आपकी डैम मैनेजमेंट होती है ना, ये इसी तरह से होती है। आपका जब अपना मंगला डैम का आपने पानी खोला था 1992 में, तो आपने इसी तरह से खोला था। जब मानसून एक दफ़ा डैम्स को भर देता है ना, तो भरने के बाद वो डैम्स ऐसे हैं जैसे दरिया पे कोई डैम नहीं है। जैसे ही पीछे से रेला आएगा आपको डैम के गेट खोलने पड़ेंगे। और ये जो डैम मैनुअल्स हैं, ये जो डैम का मैनेजर होता है उसके लिए डैम मैनुअल उसकी बाइबल होती है, वो उससे एक लफ्ज़ आगे पीछे नहीं हो सकता। ये सारे डैम आपको अमरीकियों ने बना के दिए हैं, चाहे वो इंडिया के डैम है चाहे पाकिस्तान के डैम है, और डैम मैनुअल उनके लिखे हुए हैं, और उनका यही प्रोसीजर है कि जब पीछे पानी ज़्यादा आ जाए तो आपने उसको खोल देना है और आपने स्ट्रक्चर को बचाना है। स्ट्रक्चर को बचाना आपकी पहली प्रायोरिटी है, बाकी लोगों की ज़िंदगियां बचाना आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। ये आपके डैम मैनुअल कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अब ये बात आपकी वाटर पॉलिसी में भी लिख दी गई है, और ये जो पॉलिसी में ये क्लॉज है ये आपके आर्टिकल 9 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है। लेकिन डैम का हमेशा इसी तरह से खोला जाता है कि जब वो उसका लेवल एक ख़ास आता है तो आप उसका गेट खोल देते हैं ताकि उसमें से वो पानी निकल जाए और स्ट्रक्चर को कोई ख़तरा ना हो। तो वहाँ पे भी कोई वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते। वही जो उसका डैम मैनुअल लिखा हुआ है वो उसी के हिसाब से डैम ऑपरेट कर रहा है, हम भी उसी हिसाब से करते हैं। और अगर वो रेले छोड़ रहा है वहाँ से, तो वो रेले पाकिस्तान आने से पहले उनके मुल्क में से गुज़रते हैं, और वो थोड़ा सा नहीं गुज़रते। अगर आप वो भाखड़ा डैम को देखें तो मेरे ख्याल में वो 200-250 किलोमीटर चलने के बाद पाकिस्तान में आता है। पोंग डैम को देखें तो वो भी कुछ 100 किलोमीटर के लगभग चलता है। ऊपर उनका थीन डैम देखें तो वो भी 50-60 किलोमीटर चलने के बाद आता है। तो वो अगर उनकी सिर्फ ये इंटेंशन है कि पाकिस्तान को एक वो पानी की शॉक वेव दे के परेशान करना है, तो वो शॉक वेव का ज़्यादा नुकसान तो इंडिया में ख़ुद हो रहा है। तो इस चीज़ का जो है ना, वो सियासी तौर पे तो हम ये बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टेक्निकली इन चीज़ों के जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा ना हो तो मेरे ख्याल में टेक्निकल लोग उस तरफ जो है वो इतनी जल्दी जो है वो उस पर कन्विंस नहीं होंगे कि ये डिलिबरेट है या प्रोसीजरल है। देखिए, अब हमने इन तमाम चीज़ों को सीरियसली सोचना है। अभी हम वो उस तरह के तमाशे नहीं कर सकते कि हम एक रिपोर्ट लिखवाएं किसी इदारे से कि जी 2025 में पानी ख़त्म होगा, फिर हम कोई तमाशा करें डैम फंड वाला, और फिर वो कहें कि जी वो डैम फंड में आप चंदा डालें, और फिर हम कहेंगे जी हमने डैम बनाने हैं। फिर जब 2025 आए तो पानी ख़त्म होने के बजाय पहले से भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस किस्म की जो शोशे छोड़ने वाले लोग हैं ना, जिनके सिर्फ़ और सिर्फ ये बहाने हैं कि हमने जनाब वो ये तो मतलब है कि आपने अब मज़ीद हमारे हुक्मरानों का काम है कि वो इन लोगों से बेवकूफ़ ना बने। अगर वो पहले बेवकूफ़ बनते रहे हैं तो अब उनका काम है कि वो इस चीज़ के बेवकूफ़ ना बने।